नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल शिखर क्लासेस पे। देखो मैं एक छोटा सा जो कल ही आरपीसी ने एक नोटिस डाला है, वो जो कॉलेज शिक्षा की वैकेंसी आई थी कॉलेज लेक्चरार की, उसके अकॉर्डिंग एक बात लेके आया हूँ। उसमें उन्होंने एक नोटिस डाला है जिसके अंदर विद्यार्थियों में शंका बनी हुई कि अब क्या होगा, क्या करना है, कैसे है, क्यों डाला है। जो एग्जाम अक्टूबर में होनी थी वो नहीं हो पा रही है, आगे होगी। उसका कारण उन्होंने डाला है कि जो जिनके पास योग्यता ही नहीं है फिर भी फॉर्म भरेंगे। एक एक व्यक्ति ने 48 40 40 50 50 फॉर्म भरे हैं, तो उनके पास जो योग्यता नहीं है उनके लिए ये नोटिस डाला। आप परेशान मत होना। उन्होंने कहा है कि जो जो जिस विषय में जिसके पास एमए नहीं है, जिसने एक से या जो जिस योग्यता नहीं है, वो यदि उन्होंने अप्लाई कर दिया है तो उन पे कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी यदि वो 10 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक अपना फॉर्म विड्रॉल कर लेते हैं, हटा लेते हैं, वहां से वापस ले लेते हैं कि हम आज अप्लाई किया था, हम नहीं देना चाहते, वापस विड्रॉल कर लेते हैं। उसके अंदर उन्होंने कहा है कि एसओसो आईडी के रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जाकर माई रिक्रूटमेंट सेक्शन के अंदर जाकर परीक्षा में जो विड्रॉल बटन का ऑप्शन होगा उससे आप अपना फॉर्म विड्रॉल कर सकते हैं। उसमें हुआ ये था कि हम जो फॉर्म अप्लाई कर रहे थे उसमें किसी बंदे ने 40 सब्जेक्ट से कर दिया। क्या बताओ, 40 सब्जेक्ट से वो इलिजिबल है अभी उस टाइम, जो 21 वर्ष का है, 22 वर्ष का है या 23 वर्ष का है। तो उन्हें आरपीसी संस्था को लगा कि इनमें कुछ गलत है, कुछ ऐसा हो सकता है जो हमें नजर नहीं आ रहा, तो इसको देखा जाए पहले। इसलिए उन्होंने एग्जाम नहीं करवाई। अब आरपीसी एग्जाम है, ये कब होनी है ये तो आरपीसी जाने। लेकिन अभी कल के आज के न्यूज़पेपर में ये आया है कि एक ही एग्जाम इस साल होगी, तो अगले साल तो होनी है, अगली साल जाएगी ये एग्जाम, ये तो कंफर्म है। तो उन्होंने एक लिखा है कि जो लीगल ऑफिसर की वैकेंसी है वो एक होनी है इस साल, उसके बाद सारी वैकेंसी नया कैलेंडर जारी होगा उसके हिसाब से होगी। तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। जिनके पास एलिजिबिलिटी है या फिर जिसने अपेयरिंग एमए है और ये सोच सकता है कि मैं नेट दिसंबर वाले से कर लूं, क्लियर हो जाएगी, जिसने अपेयरिंग में भरा है एक या दो, उनको डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन उनके लिए कहा है कि जिन्होंने 10 15 20 ऐसे सब्जेक्टों से लगाया है आरपीसी को भ्रमित करने के लिए, तो वो अपना फॉर्म विड्रॉल कर सकते हैं। यदि इस टाइम पीरियड 10 अक्टूबर से 18 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक यदि वो विड्रॉल नहीं करते हैं, तो यदि उन्हें ऐसा संशय लगता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो इन सभी कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए यदि किसी ने ऐसा किया है तो इसको हटा सकता है, अपने फॉर्म को वापस ले सकता है। इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये जो कॉलेज शिक्षा की वैकेंसी है, जो एलिजिबल है और सही है, उसको परेशान बिल्कुल भी नहीं है। ना फॉर्म दोबारा भरे जाएंगे, ना नए लिए जाएंगे, ना आपका फॉर्म हटाया जाएगा। इसलिए बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप बस इत्मीनान से आराम से लगे रहिए, तैयारी करते रहिए। यही बात मैं आपके सामने लेकर आया था क्योंकि बहुत से लोगों का मैसेज था कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो इसके बारे में 2 मिनट चर्चा कर ली आपसे। तो ठीक है, धन्यवाद।